अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की नई वीडियो नए व्लॉग के साथ आपको मेरे चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है कि आपने जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ कमेंट में भी लाजमी बताया करें कि आपको जो है वो वीडियोस कैसी लगती हैं। खैर, आज जो है वो 2 दिन बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, और वो भी बताऊँगी इंशाल्लाह आगे कि क्या मसरूफ़ियत रही। खैर, आज तो जो है वो बनने लगी है सब्ज़ी। मैं जब अम्मी की तरफ गई थी तो वहाँ से जो है वो अम्मी ने मुझे लौकी की सब्ज़ी भी दी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि जी इसको दाल के साथ बनाया जाए क्योंकि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। और मेरे ससुराल में बिल्कुल भी नहीं खाते सब्ज़ियाँ, और मैं बहुत मिस करती हूँ क्योंकि हमारे घर में हर तरह का खाना बनता है, दाल भी, गोश्त भी, चावल भी, तो बैलेंस हो जाता है। लेकिन मेरे ससुराल में तो बस हर टाइम चावल या फिर उसके बाद जो है वो गोश्त ही बन रहा होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ियां जो है वो मिस करती हूँ। ख़ास तौर पे मुझे आलू बैंगन भरता और दाल और लौकी की सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि बना लूँ, और सिर्फ़ अपने लिए क्यों बनाऊँ, मैं सारे घर वालों के लिए ही बना दूँ। इसी बहाने जो है वो ये लोग दाल और सब्ज़ी भी खा लेंगे। तो खैर, मेरी कोशिश यही थी कि अच्छी सी बन जाए ताकि सब जो है वो शौक़ से खा लें। बस एक टिप यही है, मैंने दाल को ज़्यादा नहीं गलाया। कुकर में ही मेरी सास ने मुझे गला के दिए। मुझे कुकर यूज़ करना नहीं आता क्योंकि हमारे घर में कुकर यूज़ नहीं करते। हम लोग वैसे भी जो चीज़ भी गलाने वाली होती है हम लोग उसको 2-3 घंटे पहले, जितना भी वो टाइम लेती है, हम उसको रख देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग हांडी की बाकी तैयारी करते हैं। सो खैर, मैंने सास को कहा था कि मुझे आप इसको जो है वो गला दीजिएगा, और 5-7 मिनट के लिए ही। मुझे ज़्यादा दाल गली हुई नहीं चाहिए थी क्योंकि फिर उससे जो है वो मज़े की नहीं बनती ये सब्ज़ी। सो खैर, बस आपने लहसुन अदरक जो है उसको कूट लेना है मोटा मोटा सा, और उसको तेल में फिर सुनहरा कलर दे के उसके बाद आपने उसमें टमाटर चॉप किए हुए डाल देने हैं। और अपने जो भी रेगुलर मसाले जो आप लोग यूज़ करते हैं, लाल मिर्च, हल्दी, और उसके बाद जो है वो नमक और सूखा धनिया, और इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया था। वो मैंने बाद में जब रेडी हो गई थी तब मैंने ऐड किया था। खैर, आपने ये टमाटर जो है वो अच्छे से उसका जब वो गल जाएंगे तो आपने ऊपर लौकी डाल देना है, और उसका पानी वो खुद ही छोड़ेगा, आपने पानी ऐड नहीं करना। जैसे ही फिर आपको लगे कि वो हल्का सा गल चुका है तो फिर उसके बाद ही आपने दाल ऐड करनी है। आपने दाल पहले ऐड नहीं करनी क्योंकि दाल ऑलरेडी गली हुई होगी तो फिर वो ज़्यादा गल जाएगी। तो मैंने बस सेम रेसिपी फ़ॉलो की थी, और माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का टेस्ट आया था। मेरे ससुर ने भी ये टेस्ट किया, उनको भी अच्छा लगा, और आंटी को भी अच्छा लगा, और बाकी जितने घर वालों ने खाया उनको भी अच्छा लगा। खैर, हम लोग जॉइंट रहते हैं तो खाना जो है वो नीचे ही बनता है। 2 पोर्शन है तो खाना नहीं एक जगह ही बनता है, और हम लोग इकट्ठा ही खाते हैं। खैर, उसके बाद मुझे जो है वो उस टाइम मैंने खाना नहीं खाया था क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी, तो मैं सो गई थी, और असर का टाइम था। फिर मुझे भूख लग गई और मैंने अपने मियाँ से कहा कि चले खाना खा लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी अभी खा लेता हूँ। फिर उन्होंने खेलने के लिए जाना होता है 8 बजे तक, तो फिर उसके बाद उनको जो है 2 घंटे चाहिए होते हैं। तो खैर, मैंने रोटी बनाई यहाँ पर और फिर मैं खाना खा रही थी। आप लोग भी जो है वो इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी और आपके घर वालों को भी। खैर, ये जी शाम का टाइम था, और हरमुल एक बूटी होती है तो उसको मैं यहाँ पे उसका धुआं लगा रहे थे कमरे में क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे थे। और बहुत कोशिश करके देख ली, स्प्रे भी करके देखा, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोर्टीन भी लगा रहे हैं कमरे में, जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो भी लगा रहता है हर टाइम, लेकिन फिर भी जो है वो मच्छर गायब नहीं होते। खैर, यहाँ पे शाम का टाइम था और हम लोग जो है वो बाहर निकले थे, और बेबी को सुलाकर, और हमने थोड़ी शॉपिंग करनी थी उसके लिए। उसको साथ तो ले जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि शाम का टाइम होता है रात का, तो मैं प्रेफर नहीं करती उसको बाहर लेके जाना। दरख्त वगैरह होते तो मुझे बिल्कुल भी वो सेफ़ नहीं लगता। तो मैं जी इसके लिए टॉयज़ चेक करी थी और बहुत ढूंढे, लेकिन मुझे इसके लिए कोई सॉफ्ट टॉयज़ नहीं मिल रहे थे जो इसको इसके टीथिंग प्रोसेस में भी इसके काम आ सके, क्योंकि ये जो हर चीज़ देखता है उसको मुंह के अंदर डालने की कोशिश करता है। और मुझे कहीं से भी जो है वो अच्छे रबड़ के बने हुए, सिलिकॉन के बने हुए टॉयज़ नहीं मिल रहे हैं इसके लिए। मुझे नहीं पता आप लोगों के एरियाज़ में हो, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है वो मुझे अवेलेबल नहीं थे। खैर, लोकल शॉप्स भी मैं गई हूँ, और उसके बाद जो बड़े बड़े मॉल हैं मैं उनमें भी चेक किया है, लेकिन मुझे कोई अच्छे खासे मिल नहीं रहे। ऑनलाइन जो किड्स की शॉप्स हैं मैंने वहाँ पे भी चेक किया है, तो ऑनलाइन तो एक तो इतना वो शो ही नहीं करते अपनी प्रोडक्ट्स, और कुछ समझ नहीं आती। खैर, मैंने ये इसके लिए परचेज़ किया था कि इसकी जो प्लास्टिक है वो अच्छी थी, और साथ इसका साउंड है छनछना टाइप का है, तो खैर मैंने इसके लिए परचेज़ कर लिया था कि इसको वो खेलेगा।
लेकिन मुझे इसके लिए रबड़ के कोई भी जो है वो टॉयज़ नहीं मिले। इसके अलावा हमने इसकी वॉकर भी लेनी थी और हमें ये अच्छी लग रही थी वॉकर के प्राइस रेंज में भी ये अच्छी थी और वैसे क्वालिटी वाइज भी और कलर भी काफ़ी अट्रैक्टिव था। ये जो आप वॉकर्स देख रहे हैं ये 2000-3000 से स्टार्ट हो रही थी और उसके बाद 12-13 हज़ार तक इनकी जो है वो रेंज जा रही थी। मुझे इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं चाहिए थी क्योंकि पहले तो मेरा ये प्लान था कि मैं अच्छी सी वॉकर लूँगी। इसके लिए प्राइस रेंज 10,000 से अबव भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर मुझे जो है वो अम्मी लोगों ने भी और बाकी ने भी समझाया कि बच्चा 1-2 माह ही बैठता है और उसके बाद बच्चा वॉकर में नहीं चलता, तो पैसे ज़ाया करने का फ़ायदा कोई नहीं और वैसे भी ये आप रख भी नहीं सकते, इतना कहाँ जगह नहीं होती कि आप इनको सेव करते रहो। तो बेहतर ये है कि नॉर्मल रेंज में ले लो और उसके बाद बच्चा जो है वो यूज़ करके उसके बाद तोड़ फोड़ देगा तो इतना कोई मसला भी नहीं होता। तो मैंने भी सोचा ठीक है, अच्छी बात है, आप जो है वो अगर मिड रेंज में कोई चीज़ ले लेते हो और बच्चा आपका 3-4 माह भी अगर वो यूज़ कर लेता है तो आपके पैसे जो है वो वसूल हो जाते हैं। खैर यहाँ पर मैं उसके लिए सॉफ्ट टॉयज़ देख रही थी जो इनमें से बोर वगैरह ना निकलती हो, क्योंकि अक्सर जो टेडी बेयर होते हैं वो होते हैं बालों वाले, तो वो तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहते। बच्चा आजकल जो है वो हर चीज़ मुँह में डाल रहा है तो वो उसके बाल जो है वो उसके मुँह में जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसके लिए सॉफ्ट टॉयज़ देख रही थी और ऐसा कोई मटीरियल हो कि उस जब वो अगर बाइट करे उसको तो उसमें से रुई वगैरह ना निकल रही हो। लेकिन मुझे कुछ भी अभी फ़िलहाल उसके लिए समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इसके लिए टॉयज़ देखते देखते। मुझे कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं मिल रही थी और इतना ज़्यादा मेरे पास है नहीं कि मैं बड़े शहरों में जाऊँ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें कहाँ पे जा रही हैं और एक तो आना जाना बहुत मुश्किल है। तो मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं सिर्फ़ इसके टॉयज़ लेने के लिए जाऊँ पिंडी इस्लामाबाद और वहाँ से फिर मैं वापस आऊँ। पहले भी मैं एक चक्कर लगा चुकी थी इसकी मैंने प्रॉम लेनी थी तो मैं पिंडी गई थी और अच्छा ख़ासा ख़र्चा हो जाता है। आपको अगर अपने एरिया से अच्छी चीज़ मिल सकती है तो उसमें आपकी काफ़ी जो है वो बचत हो जाती है। जब आप जाते हो बड़े सिटीज़ में तो पैसे खामखा में आपके ख़र्च हो जाते हैं और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। यहाँ पर मैं उसके टॉयज़ चेक करी थी तसल्ली से कि मुझे कोई अच्छे से टॉयज़ मिल जाएँ उसके लिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा था और मैं बिल्कुल मायूस हो चुकी थी कि यार छोटे बेबीज़ के लिए कुछ तो उनको बनाना चाहिए। और हमारे टाइम पे जो है वो रबड़ के खिलौने, रबड़ के जो है वो कार्टून्स करैक्टर जो है वो बने हुए मिलते थे। अब तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने हार्ड टाइप के और रोबोट टाइप की चीज़ें आ गई हैं, गाड़ियाँ हैं और ये जो करैक्टर है मूवीज़ वाले वो हैं। कुछ भी छोटे बच्चों के लिए, छोटे बेबीज़ के लिए जो है वो मुझे तो नहीं मिला। आप लोग अपना बताइएगा कि आप लोग जो है वो अपने किसी का अगर छोटा बेबी है तो आप लोग शॉपिंग कहाँ से करते हो। मतलब इन झंझनों से और ये छोटी छोटी बॉल्स इससे हट के अगर कुछ आपको करैक्टर, कार्टून करैक्टर में कुछ चाहिए हो तो रबड़ में, सिलिकॉन में, तो वो कहाँ से मिलेगा, काइंडली ज़रूर बताइएगा। 2-3 चीज़ें मुझे उसके लिए पसंद आई थी जो कि बिल्कुल आप उसका जो है वो ग्रिप भी अच्छी थी और वो हाथ में पकड़ सकता था। लेकिन फिर उसमें जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी नोक वाली कि मुझे डर था कि वो अपने सर पे मारेगा, क्योंकि बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती वो उसको नहीं पता होता कि उसको चोट लग सकती है। तो खैर हम बड़ों को ही एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो तो बच्चे हैं। तो ये मुझे जो है वो एक पसंद आया था, एक हैमर टाइप थी और लेकिन वो उसके फ्रंट पे भी और बैक पे भी सिलिकॉन टाइप रबर टाइप चीज़ लगी हुई थी, लेकिन वो 900 रुपए की थी और बहुत ज़्यादा रेंज से बाहर थी सिर्फ एक हैमर। और वो लेना जो है वो मुझे उस टाइम ठीक नहीं लगा, क्योंकि बच्चे की समझ नहीं आती कि आप बच्चे के लिए कुछ चीज़ लो और वो खेलेगा भी उसके साथ या नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि वही पैसे जो हैं वो आप कहीं और जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी जगह जहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो साथ मिडिल क्लास लोगों के ये भी बड़े होते हैं झंझट के। हम लोग सारा टाइम बस ये सोचते रहते हैं कि यहाँ पे पैसे लगाएं तो लगाने चाहिए भी या नहीं लगाने चाहिए, कहीं और लगा दें कहीं और जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हो मे बी। तो यहाँ पे भी छोटे छोटे ये बतख टाइप छोटी छोटी क्यूट क्यूट से जो है वो चीज़ें थी, लेकिन ये फिर जो है वो प्लास्टिक की थी। अगर ये रबड़ की थी तो बहुत मज़े की थी छोटे बेबीज़ के लिए, लेकिन ये चाबी वाले टॉयज़ थे और बहुत इनकी प्लास्टिक जो है वो हार्ड थी। खैर यहाँ पर आपको हर तरह का जो है वो बच्चे के लिए चीज़ें मिलेंगी, साइकिल्स छोटी छोटी और प्रॉम थे और झूले थे बच्चे के। खैर झूले में तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं बैठता और इन्वेस्टमेंट करना आई थिंक बेवकूफ़ी होता है। मेरा बच्चा तो बिल्कुल नहीं बैठता। मैंने उसके लिए परचेज़ भी नहीं किया था और मेरी देवरानी का था तो मैंने उनसे ही लेके और उसको बिठाया, लेकिन वो बहुत डरता है झूले से। तो इसलिए मैंने शुक्र किया कि चले मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल ज़ाया चला जाता।
खैर जी, रात का टाइम था, हम लोग वापस आ गए थे और काफ़ी भूख लग रही थी। काफ़ी सरदर्दी करके हम लोग वापस आए थे और यहाँ पे हम जो है वो पुलाव लेके आए थे और अभी वही हम लोग खा रहे थे, मैं और मेरे मियाँ। खाना तो हमने शाम को खा लिया था, लेकिन फिर आपको पता है कि जब आप बाज़ार जाते हो और आपका घंटा 2 घंटा वेस्ट होता है और आपको बहुत भूख लग जाती है। तो खैर अभी जी पेट पूजा हो रही थी और उसके बाद जो है वो हमने आम खाया, क्योंकि खाने के बाद कुछ मीठा तो ज़रूरी है। बस ये आज का व्लॉग बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।